मैं शिव कुमार शर्मा, अध्यक्ष श्री परशुराम ब्राह्मण सभा। हम 10 बहन भाई थे। जो बचपन था वो बहुत हार्डशिप में बीता है। मैंने प्राइवेट जॉब किया। मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद मेरे को पढ़ाई का बहुत शौक था। डबल पोस्ट ग्रेजुएशन की, LLB की। पहली फीस मैंने भर दी, दूसरी फीस मेरे पास भरने के लिए पैसे नहीं थे। मेरे एक दोस्त थे, वो जैन फैमिली से थे, सो उसने मेरी फीस भरी। वो एक मेरी लाइफ में इंस्पिरेशन का कारण बना, बहुत बड़ा कारण बना। मैं बजरंगबली जी का शुरू से ही उपासक हूँ। उसके छोटे भाई की भी मैंने हामी, क्योंकि ब्राह्मण जो लोग हैं ना हमारे, वो त्यागी हैं। बहुत ज़्यादा त्याग की भावना उनमें कूट कूट कर भरी हुई है। भगवान ने, वो भूखे रह जाएंगे लेकिन मांगेंगे नहीं। मेरा ये निरंतर प्रयास, जहाँ भी मेरे को कोई ज़रूरतमंद, कोई ब्राह्मण परिवार मिला, मैंने उनकी तन मन धन के साथ जितना भी भगवान ने मेरे को आशीर्वाद दिया, मैंने उनकी सहायता भगवान के आशीर्वाद से करनी आरंभ कर दी। हम 5 आदमियों ने मिलकर एक ब्राह्मण सभा का निर्माण, क्योंकि मेरे शुरू से ही संस्कार ब्राह्मणों के प्रति बहुत ज़्यादा थे, लेकिन जो आलोचक हैं वो कहते हैं जी ये पैसा कहाँ गया, किसने खा लिया, किसने कर दिया। उन्होंने हमारे पर लांछन लगाया कि आपने पैसे हिसाब किताब आप नहीं देते। हमारी वहाँ पे कुछ अनबन हुई। हमने अलग, स्वराज चंद्र कौशल जी ने और डॉक्टर शारदा जी ने और मैंने अलग, हमने श्री परशुराम ब्राह्मण सभा बनाई, क्योंकि हमारा मेन पर्पज़ यही था कि हमने ब्राह्मणों का सहयोग करना है। 72 ब्राह्मणों के रिश्ते श्री परशुराम ब्राह्मण सभा करवा चुकी है। प्रति वर्ष एक बस निःशुल्क खाटी धाम, वहाँ पर भगवान परशुराम जी की तपोस्थली है, वहाँ पे हम लेकर जाते हैं। प्रति वर्ष भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। 21 चाहे 31 चाहे 51 सिलाई की मशीनें, जितनी हमारे पास एप्लीकेशन प्राप्त होती हैं हमारी विधवा ब्राह्मण बहनों की, उसके मुताबिक वो वहाँ पे दी जाती हैं। कम से कम 251 बच्चों को अब स्टेशनरी का सामान वितरित किया जाता है, और साल के अंदर कम से कम 5 या 6 या 7-8 बच्चे जिनकी फीस हमारे पास जो संपर्क में आते हैं उसकी फीस भरी जाती है। हमने 24 स्कूलों में बच्चों को शिष्टाचार संस्कार जगाने के लिए हम प्रति वर्ष 21 स्कूलों में, अब की बार हमने 24 स्कूलों में शिष्टाचार संस्कार जगाने के लिए 108 क्वेश्चनों का हम जो पेपर है वो हम 24 स्कूल के बच्चों से लेते हैं। हमारे भगवान दास जुनेजा जी ने जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय बच्चे आए उनको 11,000 रुपया, 5100 रुपया, 3100 रुपया इनाम दिया। देखो, इंसान आता तो खाली हाथ है, लेकिन सनातन धर्म के प्रति अनुसार मैं कहूँगा कि खाली हाथ जाता नहीं है। जो भी कर्म इंसान यहाँ पे करके जाएगा वो उसके साथ उसके कर्म ही जाएंगे। नमस्कार शर्मा। नमस्कार। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट कर्म यात्रा में। मैं शिव कुमार शर्मा, अध्यक्ष श्री परशुराम ब्राह्मण सभा। मेरा जो लगाव था मेरे परिवार के, जो मेरे को संस्कार, शिष्टाचार, शिक्षा दीक्षा जो मेरे माता पिता ने बड़ी श्रद्धा भाव से, हम 10 बहन भाई थे, 8 मेरी बहनें, 2 हम भाई, सबको हमारे माता पिता ने अच्छे संस्कार, शिक्षा दीक्षा दिया, और उन्हीं के परिणाम स्वरूप आज मैं श्री परशुराम ब्राह्मण सभा का अध्यक्ष बना। जी, ये तो रहा आपका बचपन, जो कि आपने बताया कि देखिए कितने अच्छे संस्कार के साथ बचपन की शुरुआत हुई, जो इस मुकाम तक पहुंचे। फिर आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि कर्म कांड छोड़ के आप जो ये धर्म के और समाज के कार्यों में आ गए? कहाँ से इंस्पिरेशन मिली आपको? ऐसे है अनिल जी, मेरा जो बचपन था वो बहुत हार्डशिप में बीता है, बहुत कठिनाइयों में, क्योंकि हमारा जो, मैंने आपको पहले बताया, परिवार बहुत लंबा परिवार था, और हमारे पिता की जो आर्थिक स्थिति थी वो समाज के अनुकूल ज़्यादा सुविधा देने के लिए पर्याप्त नहीं थी।
सो संघर्षमय जीवन की शुरुआत होते हुए मेरे को शुरू से ही मेरी लगन शिक्षा दीक्षा और ग्रहण करने की थी। मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद मेरे को पढ़ाई का बहुत शौक़ था। मैंने प्राइवेट जॉब किया, फिर मैंने प्री यूनिवर्सिटी महिंद्रा कॉलेज पटियाला से की, फिर भी मेरे को पढ़ने का बहुत शौक़ था। इसी दौरान मेरी सर्विस लगी और मैंने अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखने के लिए कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज पंजाबी यूनिवर्सिटी के थ्रू अपनी ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, डबल पोस्ट ग्रेजुएशन की, LLB की। सो मेरा जो रुझान था वो पढ़ाई की तरफ बहुत ज़्यादा था। इवन देन जब मेरी शादी हुई उसके बाद भी मैंने अपनी जो शिक्षा दीक्षा थी वो जारी रखी। गवर्नमेंट की सर्विस होने की वजह से मैं कर्म कांड की तरफ अपने को आकर्षित करना चाहता था, लेकिन बतौर गवर्नमेंट एम्प्लॉई मैं उधर जा नहीं सकता। तो फिर ये समाज सेवा का आपके मन में कैसे ख्याल आया कि समाज की सेवा करनी चाहिए, धर्म की सेवा करनी चाहिए? ऐसी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली और कैसे मन में ख्याल आया आपके? अनिल जी, मेरे एक दोस्त थे, वो जैन फैमिली से थे। जब मैं प्री यूनिवर्सिटी में, मैंने आपको बताया, मैं महिंद्रा कॉलेज में मैंने एडमिशन ली। पहली फ़ीस मैंने भर दी, दूसरी फीस मेरे पास भरने के लिए पैसे नहीं थे। सो मेरे को फिर प्राइवेट जॉब करनी पड़ी। प्राइवेट जॉब के दौरान ही वो मेरा जो मित्र था, वो जो मेरे साथ प्री यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, वो मेरे को एक दिन अचानक मिला। उसने बोला भी आप कॉलेज नहीं आ रहे। मैंने बोला भी मेरे पास फीस नहीं है। सो उसने मेरी फ़ीस भरी। मेरे को वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसके साथ जो उसने मेरे को सहयोग दिया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं कहा चलो कोई तो है जो समाज में मेरी मदद कर रहा है। वो एक मेरी लाइफ में इंस्पिरेशन का कारण बना, बहुत बड़ा कारण बना भी, क्योंकि मैं भी किसी की मदद क्यों ना करूं। सो वहीं से ही मैंने भी ये प्रण लिया कि जब भी मेरे कोई संपर्क में कोई भी बच्चा, कोई विद्यार्थी जिसके पास ये संसाधन नहीं थे, मैंने उसकी सपोर्ट यथायोग शक्ति के मुताबिक करनी शुरू कर दी। कब आपने ये शुरू किया कार्य? ये मैंने 1972 से, जब मैं सर्विस के दौरान जलंधर में था, वहाँ पे हमारे एक पीएन थे सेवादार। उनकी आर्थिक स्थिति भी ऐसी ही थी जैसे हमारे घर की थी। उनका एक छोटा भाई जो पढ़ना चाहता था, मैंने भगवान से आशीर्वाद लिया। मैं बजरंगबली जी का शुरू से ही उपासक हूँ, क्योंकि जब से मैंने होश संभाली है, निरंतर 1965-66 से मैं बजरंगबली जी के दर्शन करने के लिए बाबे रुखड़ों का जो अरना चौक में हनुमान जी का बड़ा प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है, प्रति मंगलवार को मैं वहाँ पे जाता था और वहाँ से मेरे को बजरंगबली जी का आशीर्वाद मिला। वही प्रेरणा, बजरंगबली जी का आशीर्वाद, मैंने उस बच्चे, उसके छोटे भाई की भी मैंने हामी भरी कि मैं आपकी फीस भरूंगा, आप पढ़ो। ऐसे तो आपकी कर्म यात्रा शुरू हुई, इस तरह की धर्म यात्रा शुरू हुई। कौन कौन से फिर लगातार आप कार्य करते चले गए इसमें? अनिल जी, ये कार्य निरंतर भगवान का आशीर्वाद मेरे ऊपर बरसता रहा और उनके आशीर्वाद से मेरे पुण्य कर्म जागृत होते रहे। जैसे जैसे मेरी इनकम के सोर्सेज बढ़ते रहे, वैसे वैसे मैंने यथायोग अपनी शक्ति के मुताबिक जो भी समाज के अंदर कोई भी पढ़ने वाला बच्चा, मेरी प्रायोरिटी थी कोई पढ़ने वाला बच्चा, क्योंकि मैं खुद पढ़ाई के लिए वंचित रहा। इसलिए मेरी ये मेन ये थी भी, एक तो पढ़ाई के लिए बच्चा कोई भी ऐसा महसूस ना करे कि मैं अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर सका। दूसरा, मेरा लगाव हमेशा यही रहा समाज के अंदर भी, अगर कोई गरीब ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण जो लोग हैं ना हमारे, वो त्यागी हैं, बहुत ज़्यादा त्याग की भावना उनमें कूट कूट कर भरी हुई है। भगवान ने वो कोई भी कार्य किसी से मांग कर कभी भी कोई काम नहीं करते। वो भूखे रह जाएंगे लेकिन मांगेंगे नहीं। सो
मेरा ये निरंतर प्रयास, जहां भी मेरे को कोई ऐसा कोई जरूरतमंद कोई ब्राह्मण परिवार मिला, मैंने उनकी तन मन धन के साथ जितना भी भगवान ने मेरे को आशीर्वाद दिया, मैंने उनकी सहायता भगवान के आशीर्वाद से करनी आरंभ कर दी। जो ये श्री परशुराम ब्राह्मण सभा है, ये आपके द्वारा जो बनाई गई, और कैसे आपके मन में ख्याल आया कि ऐसी एक सभा का जो है निर्माण करना चाहिए? अनिल जी, सर्वप्रथम जो हमारी ब्राह्मण सभा वो लगभग 1976 में हमारे डॉक्टर नर्मदा प्रसाद जी सरहंदी गेट स्थित जो डिप्टी डायरेक्टर आयुर्वेदिक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिटायर हुए थे, और एक हमारे शिवराज चंद्र कौशल जी थे, और एक डॉक्टर आर.सी. शारदा जो डिप्टी डायरेक्टर आयुर्वेदिक से रिटायर हुए हैं, वो एक उनमें मैं भी शामिल था। ये डॉक्टर नर्मदा प्रसाद जी के घर में एक प्रोफेसर S.C. वशिष्ठ, हम 5 आदमियों ने मिलकर एक ब्राह्मण सभा का निर्माण, क्योंकि मेरे शुरू से ही संस्कार ब्राह्मणों के प्रति बहुत ज़्यादा थे, सो मेरा योगदान भगवान के आशीर्वाद से उस ब्राह्मण सभा में भी रहा। और हमने सर्वप्रथम SDSC सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया, और वहाँ पे हमारे जो मंत्री सोमदत्त जी बरनाले से थे, उनको हमने आमंत्रित किया, वो हमारे चीफ गेस्ट थे। और हमने सर्वप्रथम हमने प्रयास किया कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनकी फ़ीस के बारे में पूछा जाए भी, उनको किसी की बच्चे की, अगर किसी बच्चे की फ़ीस की ज़रूरत है उसको फ़ीस दी जाएगी। उनको हमने स्टेशनरी दी। हमने जो गरीब हमारी विधवा बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, जिनके पास रोज़गार का कोई साधन नहीं था, हमने कहा भी उनके किसी के घर में जाकर आपने बर्तन नहीं साफ़ करने, कोई सफाई का कार्य, कोई कपड़े धोने का कार्य नहीं करना। हमने सर्वप्रथम 11 सिलाई की मशीनें SDSC सीनियर स्कूल सेकेंडरी स्कूल में वितरण की। उसमें सर्वप्रथम सबसे ज़्यादा सहयोग भगवान के आशीर्वाद से मैं एक ब्राह्मण बंधु के घर में गया और मैंने प्रयास किया, और हमने 11 सिलाई की मशीनें और 51 बच्चों को स्टेशनरी का सामान हमने यहाँ पे वितरित किया। भंडारे का जो योजन था वो प्रोफेसर S.C. वशिष्ठ जी ने वो शिव शक्ति सेवादल लंगर भवन से बनवाकर यहाँ पर हमने वितरित किया था। सो वहाँ से प्रेरणा मिली कि जितना भी हो सके ब्राह्मणों का कार्य किया जाए। कुछ कारण ऐसे हुए, हमारे शिवराज चंद्र कौशल जी जो हमारे महामंत्री थे, और मैं वहाँ पे जिले का अध्यक्ष था, प्रोफेसर S.C. वशिष्ठ पंजाब के अध्यक्ष बन गए थे, डॉक्टर R.C. शारदा जी महामंत्री थे, और डॉक्टर नर्मदा प्रसाद जी का भगवान के श्री चरणों में वो जा विराजे थे। सो उसके बाद हमारी वहाँ पे कुछ अनबन हुई। हमने अलग, शिवराज चंद्र कौशल जी ने और डॉक्टर शारदा जी ने और मैंने अलग हमने श्री परशुराम ब्राह्मण सभा बनाई, क्योंकि हमारा मेन पर्पज़ यही था कि हमने ब्राह्मणों का सहयोग करना है, वो तन मन धन के साथ करना है। जैसे भी स्थिति में, जैसे भी हो, चाहे वो रिश्तों की बात हो, भगवान के आशीर्वाद से 72 ब्राह्मणों के रिश्ते श्री परशुराम ब्राह्मण सभा करवा चुकी है। और आप देखते हैं, चाहे कोई बस सर्विस हो, धार्मिक आयोजन हो, उसमें हम प्रति वर्ष प्राचीन हनुमान मंदिर राजपुरा रोड से हम प्रति वर्ष एक बस निःशुल्क खाटी धाम, वहाँ पर भगवान परशुराम जी की तपोस्थली है, वहाँ पे हम लेकर जाते हैं। सर्वप्रथम अब नवरात्रे आएंगे, इनमें जो हमारा जो कैलेंडर है, हमारा सनातन धर्म का जो कैलेंडर है, वो पहले नवरात्रे पर रिलीज होता है। वो श्री परशुराम ब्राह्मण सभा की तरफ से प्रति वर्ष किया जाता है, क्योंकि हम जो 1 जनवरी का जो नया नव वर्ष है, हम इसको नहीं मानते। हम सनातन धर्म के साथ जुड़े होने के नाते हम जो भी है, हम सनातन धर्म के प्रति जो कार्य करते हैं वो उसी के तहत ही
ये कैलेंडर भी प्रति वर्ष रिलीज किया जाता है। प्रति वर्ष बस यात्रा कराई जाती है। प्रति वर्ष भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और उसमें भी हमारा यही प्रयास होता है, चाहे 21, चाहे 31, चाहे 51 सिलाई की मशीनें जितनी हमारे पास एप्लीकेशन प्राप्त होती हैं हमारी विधवा ब्राह्मण बहनों की, उसके मुताबिक वो वहाँ पे दी जाती हैं। कम से कम 251 बच्चों को अब स्टेशनरी का सामान वितरित किया जाता है। और साल के अंदर कम से कम 5 या 6 या 7-8 बच्चे जिनकी फीस हमारे पास जो संपर्क में आते हैं उसकी फीस भरी जाती है। और इवन देन हमारे जो चीफ पैटर्न हैं श्री विनोद शर्मा जी, जो IAS कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर हैं, उनका बहुत बड़ा सहयोग हमेशा इस कार्यक्रम में रहता है। उनके पास हम अपने जो बच्चे हमारे ब्राह्मण बच्चे हैं उनको हम जो शिक्षा दीक्षा IAS PCS की कोचिंग लेना चाहते हैं वो फ्री में कोचिंग देते हैं। जो संपन्न परिवारों के भी बच्चे हैं उनको भी वो आधी फीस माफ़ कर देते हैं। और यथा योग शक्ति के मुताबिक वो किसी बच्चे को मना नहीं करते। हमारी एक रिकमेंडेशन जानी चाहिए परशुराम ब्राह्मण सभा की, वो जब भी बच्चों को पढ़ाते हैं। ऐसे ही हमारे श्री राजेश पंजोला जी जो हमारे चीफ एडवाइज़र हैं श्री परशुराम ब्राह्मण सभा के, उनका बहुत बड़ा योगदान पल पल पर वो मैं उनको तंग करता रहता हूँ। वो हमेशा हंसते हुए चेहरे के साथ, अभी उन्होंने 5-6 बच्चों को उन्होंने किसी को B.Ed कराई है, किसी को MA की कोचिंग दिलाई, किसी को हमने BCA कराई है, किसी को उनके थ्रू मैंने MCA करवाई है बच्चे को, किसी बच्चे को हेयर कटिंग सैलून का कोर्स उन्होंने करवा कर दिया है। सो ऐसे निरंतर कार्य जो भी हमारे संपर्क में कोई भी ब्राह्मण बच्चा आता है, हमारा प्रयास, मैं और राजेश पंजोला जी, बहुत उनकी बड़ी देन, उनके संपर्क में जब से मैं आया हूँ मेरी बहुत सारी समस्याएं उन्होंने समाधान किया है। सो ऐसे ही हमारी जो टीम है वो निरंतर, सबराज कौशल जी अब नहीं रहे, वो भगवान के श्री चरणों में जा विराजे हैं। अब हमारे जो विशेश्वर प्रसाद शर्मा जी जो हमारे महामंत्री हैं वो कर्मकांडी ब्राह्मण हैं और वो ज्योतिषचार्य भी हैं, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग। ऐसे ही डॉक्टर राजेश जौली जी जो हमारे नगर के प्रधान हैं वो भी PhD ज्योतिष शास्त्राचार्य हैं और वो वास्तु शास्त्र के भी PhD हैं, वो नेशनल हेड भी हैं अमेजॉन कंपनी के। उनका बहुत बड़ा सहयोग रहता है। अभी हमने सभी ने रल के टीम वर्क के साथ 24 स्कूलों में, आप भी उसमें आए थे, आपको भी मालूम है, हमने 24 स्कूलों में बच्चों को शिष्टाचार संस्कार जगाने के लिए हम प्रति वर्ष 21 स्कूलों में, अब की बार हमने 24 स्कूलों में शिष्टाचार संस्कार जगाने के लिए सर्वप्रथम हम 251 प्रश्नों का जो सिलेबस है वो स्कूल में 24 स्कूलों में देकर आते हैं। फिर 24 स्कूल के बच्चों से हम वो पेपर 108 क्वेश्चनों का, क्योंकि माला में जो मन के 108 होते हैं, 108 क्वेश्चनों का हम जो पेपर है वो हम 24 स्कूल के बच्चों से लेते हैं। उसमें हमारे भगवान दास जुनेजा जी जो ग्रीन मैन अवार्डी हैं, उनकी बहुत बड़ी देन, वो हमारी सनातन धर्म कक्षा के सरप्रस्त हैं। और ऐसे ही श्री राम कुमार टंडन जी और श्री लक्ष्मण टंडन जी का बहुत बड़ा सहयोग सनातन धर्म कक्षा में, हमेशा उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। हमारे परशुराम ब्राह्मण सभा और सनातन धर्म कक्षा के एक एक सदस्य का इतना बड़ा सहयोग कि हम 24 स्कूलों में ये पेपर लेते हैं। ऐसे ही हमारी सनातन धर्म कक्षा और परशुराम ब्राह्मण सभा सावन के मास में हम कम से कम 21, अब की बार हमने 22 मंदिरों में तुलसी के पौधों का हम वितरण प्रति वर्ष हमारी टीम परशुराम ब्राह्मण सभा की और सनातन धर्म कक्षा की ये कार्यक्रम हम करते आते हैं, निरंतर करते रहते हैं। जहाँ तक ज्योतिषचार्य का कर्म कांड का संबंध है उसमें बहुत बड़ी देन हमारे राजेंद्र शर्मा जी जो हमारे धर्मगुरु हैं, वो श्री काली माता मंदिर में पुजारी के तौर पर भी काम करते हैं। उनका बहुत बड़ा सहयोग, बहुत बड़ी देन उनकी हमेशा रहती है। और हमारे जो भी धार्मिक कार्यक्रम हैं, जितने भी हैं, किसी ने कोई सुंदरकांड का पाठ कराना है, किसी ने कोई श्री रामायण जी का पाठ कराना है, उसमें उनकी बहुत बड़ी देन रहती है। और हमारी टीम निरंतर, किसी ने कोई ज्योतिषचार्य के बारे में कोई क्लास लगानी है, कोई बच्चे ने कोई ज्योतिषचार्य का ज्ञान प्राप्त करना है, उसमें हमारे डॉक्टर शिव भारद्वाज जी जो कि PhD हैं ज्योतिषचार्य के, वो आनंद नगर B में उनका ऑफिस है, वो
हमारी रिकमेंडेशन जाती है परशुराम ब्राह्मण सभा की, वो निःशुल्क उस बच्चे को शिक्षा दीक्षा देते हैं, उसको इवन देन वो ज्योतिषचार्य के साथ साथ कर्म कांड भी वो सिखाते हैं। सो हमारी सनातन धर्म कक्षा और हमारी परशुराम ब्राह्मण सभा का निरंतर सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए हमेशा हम एक एक मेंबर हमारा जो है वो सहयोगी है। ऐसे ही हमारे अनिल भैया जी जो आप बैठे हैं, प्रेस में कवरेज के लिए जितना सहयोग आप देते हैं, हम परशुराम ब्राह्मण सभा और सनातन धर्म कक्षा, आप अनिल जी, आपका बहुत बड़ी देन, आपका बहुत बड़ा सहयोग, आप अपना बहुमूल्य समय निकालते हैं और हमारे को जो भी जितना भी होता है प्रेस रिलीज में आपका सहयोग निरंतर हमारे को मिलता है। मैं आपका कोटि कोटि आभारी हूँ। ये तो रही कि जो लोग आपका सहयोग करते हैं, जिन्होंने आपका सहयोग दिया, इस कार्य में आपको टांग खींचने वाले या मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता हो, कैसी कैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा आपको ये कार्य करते हुए? अनिल जी, ऐसे है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारी 1976 में ब्राह्मण सभा बनी थी, लेकिन किसी कारणवश कुछ सदस्यों ने ये जैसे लात खींचने वाली बात है, उन्होंने मेरे ऊपर एलिगेशन लगाना शुरू किया। सबको पता है पटियाला में श्री परशुराम ब्राह्मण सभा के एक एक सदस्यगण को, आपको भी ये मालूम है कि जितना भी संपर्क है, जितना भी टेलीफोन है, जितना भी कलेक्शन है, वो 99% भगवान के आशीर्वाद से मैं जाता हूँ, मैं कर लाता हूँ, चाहे वो 21 सिलाई की मशीनें हो। अभी अभी हमने, आपको भी मालूम होगा, श्री रामलीला ग्राउंड में श्री राम भवन का निर्माण हुआ है। 1 लाख रुपए का 1,01,000 रुपये का योगदान हमने दिया है। उसमें हमारे डॉक्टर राजेश जौली जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। 51,000 रुपया जो था उसमें हमारे सुखबीर शर्मा जी जो आज न्यूजीलैंड में बैठे हैं, उन्होंने अकेले ने दिया था, और जो 50,000 रुपया था वो कलेक्शन भगवान के आशीर्वाद से मैंने इकट्ठी की। हमने 1,01,000 रुपया वहाँ पे दिया गया। ये आपके भी संपर्क में है, आपको मालूम है, आपने वहाँ पे जाके कवरेज भी की थी। सो ऐसे कई कार्य हैं जहाँ भी कोई ज़रूरत पड़ती है, सर्वप्रथम भागना पड़ता है, दिन रात एक करके मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जो आलोचक हैं वो कहते हैं जी ये पैसा कहाँ गया, किसने खा लिया, किसने कर दिया। जबकि हमारा प्रति वर्ष ऑडिट होता है, हमारा अकाउंट मेंटेन होता है। हमारे डॉक्टर आरसी शारदा जो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, वो ये अकाउंट मेंटेन करते हैं, प्रति वर्ष उसका वो ऑडिट कराते हैं। लेकिन उन्होंने दुष्प्रचार करके भी संस्था से किसी तरीके से स्वराज कौशल जी को, डॉक्टर आरसी शारदा जी को, मेरे को निकाला जाए। उन्होंने हमारे पर लांछन लगाया कि आपने पैसे हिसाब किताब आप नहीं देते। जबकि सारे कार्यक्रम मैंने आपको पहले भी बताया, चाहे सिलाई की मशीनें हो, चाहे स्टेशनरी का सामान हो, चाहे वो भंडारे का आयोजन हो, सारा लगभग 90% कार्य जो मेरे द्वारा ही किया जाता था भगवान के आशीर्वाद से। मैंने 14,700 रुपया हमारे उनकी तरफ से उन्होंने एक मनोनीत किए थे कोषाध्यक्ष, अब वो नहीं रहे, स्वर्गीय हरिचंद शर्मा जी जो सरंदी गेट के पास ही ब्राह्मण सभा गली में रहते थे। उनको मैंने 14,700 रुपये जो मेरे पास बचे मैं उनको देकर आया, लेकिन उन्होंने कोई हिसाब किताब नहीं दिया। मैंने उनको जाके बोला, मैं कभी आप हिसाब किताब से उनसे लो, आप मेरे पे लांछन लगा रहे हो। उसके पास उनका कोई जवाब नहीं था। सो स्वराज कौशल जी भी तंग आ गए, डॉक्टर शारदा जी भी तंग आ गए, मैं भी तंग आ गया। हमने वो संस्था छोड़ के हमने श्री परशुराम ब्राह्मण सभा नई बनाई, जो कि अब आप पटियाले में देख रहे हैं। जितने भी निरंतर कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे वो शिवरात्रि का कार्यक्रम हो, चाहे वो जन्माष्टमी का कार्यक्रम हो, कोई भी सनातन धर्म का कार्यक्रम हो, हमारी उपस्थिति हमेशा वहाँ पे रहती है। बहुत सारे जो और लोग भी जो हैं वो समाज सेवा का कार्य करना चाहते हैं, लेकिन वो हौसला नहीं कर पाते। कैसी परेशानियों का सामना ना करना पड़े ये सोच के वो पीछे हट जाते हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? उनको कैसे मोटिवेट करना चाहते हैं कि वो सामाजिक कार्य में आगे आए? अनिल जी, कोई भी कार्य है वो बिना मेहनत, लगन, त्याग के नहीं की जा सकती।
जिसने भी कोई सामाजिक कार्य करना है, धार्मिक कार्य करना है, चैरिटी बिगिंस एट होम। सर्वप्रथम कोई भी कार्य है उसकी शुरुआत आपको अपने घर से करनी पड़ती है। आपको त्याग की भावना, आपको समय का निकालना और आपको एक दूसरे के संपर्क में आना, आपको मोबाइल पे हमेशा एक एक सदस्य के साथ इन टच रहना और समाज के अंदर जो भी जितने भी धार्मिक संस्थाएं हैं या सामाजिक संस्थाएं हैं उनके साथ तालमेल आपको खुद करना पड़ेगा, तब जाके आप जिंदगी में कामयाब होते हैं। अकेले बातों के साथ कुछ नहीं बनता। देखिए कितनी अच्छी बात बताइए कि अकेले बातों से कुछ नहीं बनता, कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अगर आप थूक में बड़े बनाने चाहो तो नहीं बने। देखिए आपने जो इतने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं अब तक, उससे सामाजिक कार्य और धार्मिक कार्य, उससे किसी का जीवन बदला हो, आप उसका कोई उदाहरण दीजिए हमारे दर्शकों को। अनिल जी ऐसे है, हमने जब ये 21 स्कूलों में परीक्षा का आरंभ किया था, उसका जो फाइनल प्रोग्राम था वो हमारे सौरभ जैन जी जो हमारे वर्धमान हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनका बहुत बड़ा सहयोग शिष्टाचार संस्कार जगाने के लिए रहा है। अब भी जो हमने 24 स्कूलों में पेपर लिया है, इसका भी खान पीने का सारा प्रबंध हमारे सौरभ जैन जी ने ही रामलीला ग्राउंड में किया था। उनकी वर्धमान रसोई में जब हमने 21 स्कूलों का पेपर लिया, हमने वहाँ पे हमारे भगवान दास जुनेजा जी ने जो प्रथम द्वितीय और तृतीय बच्चे आए उनको 11,000 रुपया, 5100 रुपया, 3100 रुपया इनाम दिया। और एक अग्रवाल फैमिली जो हमारे डॉक्टर जेश जॉली जी के मित्र हैं, उन्होंने हमेशा एक साइकिल, लेडी साइकिल, बढ़िया साइकिल, हमने लड़कियों में से एक ड्रा अलग निकालते हैं, वो एक लड़की को ही वो लेडी साइकिल दिया जाता है। सो वहाँ पे जब हम बैठे थे तो एक बच्चा गुरु राम राय पब्लिक स्कूल का जो केसधारी बच्चा था, वो सनातन धर्म से इतना प्रभावित हुआ, उसने पेपर जो दिया, उसने आके हम जब वहाँ पे बैठे थे, हमने भोजन के उपरांत उसके माता पिता भी हम बच्चों को बुलाते हैं, 3-3 बच्चे हम हर एक स्कूल से बुलाते हैं। जैसे अब 24 स्कूल थे, 72 हमने वो बच्चे बुलाए, 2-2 अध्यापक बुलाए, उनके पेरेंट्स बुलाए बच्चों के, ताकि उसके पेरेंट्स को भी पता लगे कि ये जो कार्यक्रम जो सनातन धर्म कक्षा परशुराम ब्राह्मण सभा कर रही है, ये बच्चों का शिष्टाचार संस्कार जगाने के लिए कर रही है, वाकई कोई अच्छा कार्यक्रम ये कर रहे हैं। सो उसमें एक बच्चा आया, उसने बड़े ही आदर भाव से आके मेरे पैरों में नमन किया, मैंने उसको आशीर्वाद दिया। मैंने उससे पूछा, बेटा आपको ये संस्कार, उसके माता पिता उसके साथ फटाफट आ गए। उन्होंने कहा, प्रधान जी ये आपकी देन है, जैसे आप स्कूलों में जाते हैं आप बताते हैं कि सर्वप्रथम आप बच्चों, हम जब भी किसी भी स्कूल में जाते हैं, हम जो लेक्चर वहाँ पे देते हैं अनिल जी, उसमें हम सर्वप्रथम बच्चों को ये बताते हैं कि आप सुबह उठें, नहा धोकर सर्वप्रथम अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें, उनका आशीर्वाद लें, क्योंकि असल में आपके गुरु ये हैं, आपके भगवान यही हैं, आपके माता पिता। सो तत्पश्चात आप अपने कक्षा में जाएं। जो हम बच्चों को क्लिप बोर्ड देते हैं और पेन देते हैं करने के लिए, उसमें हमारे भगवान परशुराम जी की प्रतिमा अंकित है और उसमें प्रातः स्मरणीय मंत्र अंकित किए हुए हैं। हम ये भी बताते हैं बच्चों को भी, आप ये प्रातः आप अपने मंदिर में जहाँ आपका पूजा स्थल बना हुआ है या आपका कोई शिक्षा रूम बना हुआ है, उसमें बैठें और आप उसमें बैठकर ये मंत्रों का उच्चारण करें, ताकि आपका जीवन सफल हो सके। ये हमारे जो मंत्र हैं, जो हमारे ऋषि मुनियों ने करोड़ों अरबों वर्ष जप तप साधना के साथ सहज रूप में हमें दिए हैं, हम बच्चों को वो दे रहे हैं कि ताकि आपका जो जीवन सफल हो। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, आप पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, आप अध्यापक बनना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं, आप कामयाब होंगे अगर आप ये प्रातः स्मरणीय मंत्रों का अनुसरण प्रतिदिन, जैसे आप खाना नहीं भूलते ऐसे आप इनका अनुसरण करेंगे। सो उसके माँ बाप ने बताया बच्चे के भी, ये देखो सर, ये हमेशा सुबह उठता है, नहा धोकर हमारे चरण स्पर्श करता है और मंदिर में, जो हमारे घर में मंदिर बना हुआ है उसमें बैठता है, ये जो क्लिप बोर्ड आपने दिया है ये उसमें से मंत्रों का उच्चारण करता है। अब इसके कंठस्थ हो गए हैं 2-3 मंत्र और ये हम आपके बहुत आभारी हैं। उन्होंने भी प्रयास किया कि मेरे चरणों में वो
नमन करें। मैंने उनको रोक दिया, मैं कहा नहीं, आप माता पिता हैं, आप बच्चों को इतने बढ़िया संस्कार दे रहे हैं, शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं, आप तो पूजने योग हों। मैं कहा आप ऐसा ना करो। मैंने उनको राम राम किया, हाथ जोड़े, उन्होंने मेरे को किया। सो ये प्रेरणा का स्रोत ही है। अब कहीं कहीं बाजार में भी मेरी जो धर्म पत्नी है, मेरे मिसेज, वो लेक्चरर रिटायर हुए हैं पंजाबी यूनिवर्सिटी सीनियर मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। अब भी वो जब मेरे साथ कहीं कहीं बाजार में हम इकट्ठे होते हैं, कहीं भी जाते हैं, कोई ना कोई बच्चा जो उनसे पढ़ा है वो आता है, वो मैडम के भी चरण वंदना करता है और मेरे भी चरण वंदना करता है। मेरे को बहुत गर्व महसूस होता है, भी देखो ये बच्चे हमारी चरण वंदना कर रहे हैं मेरे मिसेज के बदौलत, क्योंकि वो शिक्षक रही हैं, उन्होंने शिक्षा दीक्षा दी है। सो कहीं पे भी कोई भी कार्य कैसा भी है, चाहे वो सामाजिक है, चाहे वो धार्मिक है, कहीं भी कोई कार्य आपके द्वारा जो किया जाता है, भगवान के आशीर्वाद से ही आप ये करने योग्य बनते हैं। अगर जो किया जाता है उसमें भगवान के आशीर्वाद से आपके कर्म सुधरते हैं। देखो, इंसान आता तो खाली हाथ है, लेकिन सनातन धर्म के अनुसार मैं कहूँगा कि खाली हाथ जाता नहीं है। जो भी कर्म इंसान यहाँ पे करके जाएगा, वो उसके साथ उसके कर्म ही जाएंगे। जी, क्या बात है, बहुत अच्छी बात। अब जाते जाते, क्योंकि प्रोग्राम बहुत लंबा हो गया है, जाते जाते आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहते हो अपने तरफ से? अनिल जी, आपका कार्यक्रम, आपकी मेहनत, आपका लगन, आपके साथ जो बैठे हैं, इन्होंने भी जो टाइम दिया, मैं इनका भी बहुत कोटि कोटि आपका आभारी हूँ। जैसे आप समाज में इतना अपना टाइम देते हो, समाज का मार्गदर्शन करते हो, मीडिया के द्वारा, धार्मिक कार्यक्रम के द्वारा, आप घर घर जाकर आप जो शिव जी का हवन यज्ञ आप कर आते हो, आप, मैं कहता हूँ आपके माँ बाप धन्य हैं, आप धन्य हैं। आपके ऊपर आपके माँ बाप का आशीर्वाद निरंतर बरस रहा है और भगवान के श्री चरणों का आशीर्वाद आपके ऊपर जैसे बरस रहा है। आप, यही कारण है कि आप ये सहयोग समाज में दे रहे हो। ठीक उसी प्रकार मेरे माता पिता का आशीर्वाद मेरे ऊपर और मेरे भगवान का आशीर्वाद मेरे ऊपर बरस रहा है। उसी के कारण मेरे पुण्य कर्म जब जागृत होते हैं, तभी मैं सामाजिक कार्यों में और धार्मिक कार्यों में मैं लगने के लिए हमेशा मेरी लगन लगी रहती है। ऐसा मैं सभी से, उन सभी के चरणों में नतमस्तक होता हुआ यही एक प्रार्थना करूंगा कि आप भी, जब भी आपको कोई भी समय मिलता है, आप अपने माता पिता का आशीर्वाद निरंतर लेते रहें, भगवान का आशीर्वाद निरंतर लेते रहें और उनके आशीर्वाद लेने के उपरांत आप सामाजिक कार्य, कोई भी कार्य हो, कार्य तो कोई भी है, चाहे वो धार्मिक कार्य है, चाहे कोई सामाजिक कार्य है, वो तो खुद इंसान को खुद ढूंढना पड़ता है। सो आप ढूंढें और समाज में अपने माता पिता का नाम रोशन करें। तो देखिए दर्शकों, आज के इस पॉडकास्ट में, आज की इस कर्म यात्रा में जो हमारे साथ कर्म योगी जुड़े थे, देखिए कितनी बढ़िया तरीके से उन्होंने अपनी जो कर्म यात्रा का व्याख्यान किया, कैसे उनका बचपन, कहाँ से उनको प्रेरणा मिली, कौन कौन से कार्य किए, उनके कार्यों से किस किस के जीवन में बदलाव आया, ये सब। और एक खास तौर पे इन्होंने जो एक बहुत ही फैंटास्टिक जो है मैसेज दिया है, वो सब के लिए थैंक यू तो बनता है। अगर मैं तो इनका धन्यवाद करूंगा ही करूंगा, अगर आप भी इनके थैंकफुल होना चाहते हैं तो कमेंट में नीचे इनका नाम लेके जरूर थैंक यू कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे इसी प्रोग्राम कर्म यात्रा में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए। अनिल जी, मैं अपनी तरफ से श्री सनातन धर्म कक्षा और श्री परशुराम ब्राह्मण सभा की तरफ से आपका और आपके सहयोगी जो आपके साथ खड़े हैं, मैं आपका कोटि कोटि आभारी हूं, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर आज का ये प्रोग्राम का आयोजन किया है। मैं कोटि कोटि धन्यवादी हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।